विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमप्री स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बीनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, इसमें जो हिमालय पर्वत है उसका प्रादेशिक एवं भूवैज्ञानिक वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। हिमालय का प्रादेशिक अथवा अनुदैर्घ्य वर्गीकरण सिडनी बुर्राड ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने संपूर्ण हिमालय को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया है, जो कश्मीर से लेकर असम तथा विभिन्न महाखंडों द्वारा पृथक है। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में जो पहला प्रकार है या पहला भाग है वह है पंजाब या पश्चिमी हिमालय। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में है। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। यह कश्मीर और हिमालय के हिमाचल प्रदेश में 560 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है, जहां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियां स्थित है। पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला व बुर्जिल प्रमुख दर्रे जो इसी पंजाब हिमालय में स्थित है। इसकी उत्तरी ढाल शुष्क एवं उजाड़ है, जहां कुछ पठारी भूमि व झीलें भी स्थित है। यहाँ हिमरेखा शुष्कता के कारण काफ़ी ऊंचाई पर मिलती है। दक्षिणी ढालों पर सघन वनस्पति यहाँ पाई जाती है। एस.पी. चटर्जी ने पश्चिमी हिमालय को कश्मीरी हिमालय एवं हिमाचल हिमालय में विभक्त किया है। इस प्रकार यह सिडनी बुर्राड द्वारा विभाजित किया हुआ पहला हिमालय का प्रदेश है। दूसरा है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, जिसमें उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कामेत, शिवलिंग, बदरपूंछ आदि जो पर्वत श्रेणियां हैं वह कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। गंगा एवं यमुना के स्रोत गंगोत्री एवं यमुनोत्री हिमनद एवं प्रसिद्ध नैनीताल झील, मंसूरी, नागटिबा श्रेणी इसी भाग में स्थित है। नंदा देवी इसी भाग की सर्वोत्तम ऊंची चोटी है। यह मोलिंगला, मानवनीति, तुंजुनला, शालसन दर्रा ये सब दर्रों के नाम हैं। इसके अलावा बालचा, दूरा, कुंगरिन, ब्रिंगी दर्रा, लाम्पिया दूरा, मडिला एवं लिपू लेक दर्रे द्वारा तिब्बत से जुड़ा हुआ है। नंदा देवी, कामेत एवं त्रिशूल एवं हिमावृत पर्वत श्रेणियां को हिमाद्री खंड के नाम से जाना जाता है, जो इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रदेश है हिमालय का वह है नेपाल हिमालय। इसका विस्तार काली एवं तिस्सा नदियों के मध्य 800 किलोमीटर में हुआ है, जिसका अधिकांश भाग नेपाल में होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इसको एस.पी. चटर्जी ने सेंट्रल हिमालय भी कहा है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जहां माउंट एवरेस्ट जो चीन नेपाल की सीमा पर स्थित है वह पर्वतीय शिखर इसी भाग में आता है। इसके अलावा कंचनजंगा, मैकालू पर्वत, धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, गोसाईथान पर्वत शिखर इसी भाग में स्थित है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। यहाँ 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिमनद स्थित है। नाथुला, जलेपला आदि दर्रे इसी भाग में स्थित है। इस प्रदेश में बॉमडिला, दिहांग, देबांग आदि प्रमुख दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अंतिम स्थान आता है असम हिमालय का। ये हिमालय का चौथा प्रादेशिक वर्गीकरण का पार्ट है।
इसका विस्तार तिस्सा नदी से सांपो या ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर के मध्य विस्तार है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तथा भूटान में विस्तृत है। इस प्रदेश का मैदान की ओर ढाल तीव्र एवं पश्चिम में मंद है। चौमोल, हारी एवं कुला, कांगड़ी, नामचा, बरवा, सांगला, काबरा पर्वत शिखर इसी भाग में स्थित है। असम राज्य की अनेक पहाड़ियों का नामकरण जनजातियों के नाम पर किया गया है, जिनमें आका, धनसिरी, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी व नामचा बरवा प्रमुख है। इस प्रकार हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। दूसरा है हिमालय का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। कई भूवैज्ञानिकों ने अपने अनुभव के आधार पर हिमालय की जो चट्टानें हैं उसके अध्ययन के आधार पर भूवैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। हिमालय को रचना की संगठन शैलों की उत्पत्ति काल के आधार पर विभाजित किया गया है। भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार हिमालय एक नवीन भूआकार है। वाडिया के अनुसार यहाँ कैम्ब्रियन से क्रीटेशियस युग तक की शैलें मिलती हैं तथा उनमें जीवाश्मों की प्रचुरता है। विभिन्न अध्ययनों के उपरांत हिमालय को निम्नलिखित भूवैज्ञानिक विभागों में बांटा गया है। पहला है तिब्बती क्षेत्र। इसका निर्माण पुराजीवी महाकल्प से लेकर प्लीस्टोसीन युग तक हुआ है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यह क्षेत्र वृद्ध हिमालय के उत्तर में स्थित है। दूसरा है मध्य हिमालय क्षेत्र। इसे समनतिक वलनों द्वारा या समनतिक वलनों वाला हिमालय क्षेत्र कहते हैं। इसमें लघु हिमालय के साथ वृद्ध हिमालय का भाग भी सम्मिलित है। इसकी रचना ग्रेनाइट जैसी रवेदार तथा शिष्ट एवं निस शैलों से हुआ है। इसमें 60 करोड़ वर्ष प्राचीन पौराणिक क्रम की अवसादित शैलें देखने को मिलती हैं। तीसरा जो भूवैज्ञानिक पार्ट है वह है नापे क्षेत्र। यह प्रतिवलनों एवं शेप भ्रंशों का चित्र है। हिमालय की नापे श्रृंखला महत्वपूर्ण है। यह आर्कियन एवं पूरा कैम्ब्रियन युग की शैलों से निर्मित है। गढ़वाल नापे रवेदार शैलों से बने हुए हैं। मुख्य हिमालय में तलछटी मोड़ टूटकर एक दूसरे पर उलट गए हैं। इस कारण यहाँ अधिकतम ऊंचाई देखने को मिलती है। चौथा भाग है उप हिमालय क्षेत्र। यह शिवालिक की तरह एक क्षेत्र है जो टर्शियरी काल के जमाव से बना हुआ है। यह जमाव हिमालय की मुख्य श्रेणियों से प्राप्त अप्रदित सामग्री के हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको हिमालय का प्रादेशिक एवं भूवैज्ञानिक वर्गीकरण बताया। धन्यवाद।